गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम करने वाले एक न्यू टॉपिक दैट इज़ रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट का टूटना। ब्रीच मतलब टूटना और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट का टूटना। अब इसकी हमें रेमेडीज़ दे रखी हैं कुछ, जिसमें कि पहली है सूट फॉर डैमेज। सूट फॉर डैमेज का बेसिकली मतलब निकलता है कंपनसेट, यानी कि अगर किसी को नुकसान हुआ है या डैमेज हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो जिसकी वजह से उसका कॉन्ट्रैक्ट टूटा है उसको अगले बंदे को कंपनसेट करना पड़ेगा उतनी वैल्यू देके या जो भी उसको चीज़ देके जिससे उसका नुकसान हो रहा था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, उसको कंपनसेट करने को ही हम कहेंगे सूट फॉर डैमेज। सूट फॉर डैमेज मतलब सीधा मतलब कंपनसेशन। ठीक है। अब सेकेंड है रिसेशन। अब रिसेशन का मतलब क्या होता है कि सब कुछ शुरू से स्टार्ट कर दो, यानी कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो फिर क्या करेंगे ये लोग कि ये लोग अपने आप अज्यूम करके चलेंगे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, शुरू से उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे और फिर एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। इसी को ही कहेंगे रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ये लोग मान के चलेंगे फिर कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में था ही नहीं, और कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं तो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट टूटा भाई। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट है सूट फॉर स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस। अब इसमें क्या होगा कि जैसे इसको एग्जांपल से समझना पड़ेगा। जैसे एक सिंगर है, उसने ये कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि वो 2 महीने तक सिर्फ उसी एजेंसी के लिए गाएगा और किसी के लिए नहीं गाएगा, लेकिन अब उसने उसी बीच में किसी और एजेंसी के लिए गा दिया। तो फिर अब कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट ये करेगी कि अब वो दोबारा से उस सिंगर को रिस्ट्रिक्ट करेगी कि वो अब जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना उस एजेंसी के साथ उसको निभाए और किसी भी एजेंसी के लिए गाना ना गाए। तो कोर्ट ये इशू कर देगी ऐसा इंजक्शन कि उसको अपना काम रोकना पड़ेगा और उसको प्रॉमिस करना पड़ेगा उस एजेंसी को कि अब वो किसी और एजेंसी के लिए गाना नहीं गाएगा 2 महीने से पहले। अब सूट फॉर इंजक्शन, सॉरी ये मैंने सूट ऑफ इंजेक्शन का बता दिया, जो मैंने बताया ना वो सिंगर वाला, ये सूट फॉर इंजेक्शन का है। अब सूट फॉर स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस क्या है कि कोर्ट क्या बोलेगा कि जैसे 2 बंदे हैं, एक को रेंट देना है एक को रेंट लेना है। अब ये बंदा रेंट देने को तैयार ही नहीं है। अब कोर्ट क्या बोलेगा, मतलब इसके पास पैसे हैं पर ये देना नहीं चाहता, तो फिर कोर्ट क्या बोलेगा कि जब एक बार केस हो जाएगा कि इसके पैसे वापस करो, तो फिर ये जो बंदा है टीनेंट जो किराएदार है, इसको इसके पैसे देने पड़ेंगे। यानी जो इसका पार्ट था an equitable relief by the court by compelling to perform his part of contract, यानी इसको इसका पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निभाना पड़ेगा और इसे पैसे देने पड़ेंगे जो भी इसके रेंट के बन रहे थे। ये होता है हमारा सूट फॉर स्पेसिफिकेशन परफॉर्मेंस, यानी जो उसका परफॉर्मेंस पार्ट था कॉन्ट्रैक्ट में उसको वो फुलफिल करना पड़ेगा। अब सूट अपॉन क्वांटम मेरिट क्या है? क्वांटम मेरिट एक ना लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एज मच एज ही डिज़र्व। इसका मतलब कि अगर ए और बी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए बी को 100 बैग सप्लाई करेगा, लेकिन ए ने सिर्फ 50 बैग सप्लाई किए हैं और फिर बाकी की नहीं कर रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या, कोर्ट क्या बोलेगा कि ए को क्या बोलेगा कि तुम बी को बाकी के 50 बैग्स भी सप्लाई करो जितना बी डिज़र्व करता था, क्योंकि बी ने, ये अज्यूम कर रहे हैं हम कि बी ने पहले ही पेमेंट कर दी थी 100 बैगों की, लेकिन ए ने तो सिर्फ 50 बैग ही भेजे। तो अब ये ए को बोलेगा कोर्ट कि बाकी के जो बैग्स हैं जो बी डिज़र्व करता है उसको दो, तो ए को बी को 50 बैग्स लौटाने पड़ेंगे। इसका मतलब एज मच एज ही डिज़र्व, जो बंदा जितना डिज़र्व करता है उसको उतना हमें कंपनसेट या पैसे या बैग या जो भी है वो देना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।